स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल्स जो होंगे उनके ऊपर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स में क्या करें। पहले उसके फॉर्मूलाज पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है पहले हम लोग उसके फॉर्मूलाज पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद उसका न्यूमेरिकल्स कैसे बनाते हैं इसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, तो हमने जान लिया कि लाइट जो है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एज वेल एज इन ए वेव मोशन। इट हैज डुअल नेचर। क्वांटम थ्योरी से ये कंफर्म हो गया है कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर में ट्रेवल करती है और ना वेव फॉर्म नेचर में ट्रेवल करती है। लाइट इज नॉट ट्रेवलिंग इन द पार्टिकल नेचर और इन द वेव फॉर्म नेचर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, पहले विचार करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज के ऊपर हम लोग विचार करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट रेज। लाइट रेज के क्या क्या नेचर है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। लाइट रेज जो है वो ट्रेवल करता है, लाइट रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट, लाइट रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट is a form of energy. Light एक form of energy है। अच्छा, it gives the sensation of visibility. It gives the sensation of visibility. Yeah. सेंसेशन ऑफ विजिबिलिटी देता है। अच्छा, देयर अकर्स टू मेजर फेनोमेना। दो मेजर फेनोमेना अकर होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सीइंग। सीइंग प्रोसेस में दो मेजर फेनोमेना अकर होते हैं। First, reflection of light rays. Second, reflection of light rays. Fifth, it also undergoes the process of bending around the small sized obstacles, and on the small sized obstacles, corner or aperture of its wavelength size. This is called reflection of light. ये मेजर पॉइंट्स हैं जिसको हम लोगों ने लिखा है। और हम लोग आते हैं
important formula formulae for solving numericals based on reflection of light. लाइट रेज के ऊपर जो न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे उसके लिए क्या क्या फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर of a spherical mirror, comma r equals to focal length small f into 2, or focal length equals to radius of curvature upon 2, that is f equals to r upon 2। ये एक पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। सेकेंड फार्मूला है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला इज ए रिलेशन बिटवीन u, v and f, where u is equals to object distance, v equals to image distance, image distance पॉजिटिव होगा रियल इमेजेस के लिए, निगेटिव होगा रियल इमेजेस के लिए, और पॉजिटिव होगा वर्चुअल इमेजेस के लिए, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होगा सभी रियल और वर्चुअल या सभी मिरर्स के लिए, कॉन्वेक्स मिरर्स, कॉन्केव मिरर दोनों के लिए ये जो है क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और f जो है फोकल लेंथ इज निगेटिव, फोकल लेंथ निगेटिव होगा फॉर कॉन्केव मिरर एंड पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव, इसके लिए निगेटिव। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स पर। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि यदि कोई कॉन्केव मिरर है, और उस पर हम लोग कोई कॉन्केव मिरर है और उस कॉन्केव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, उसकी फोकल लेंथ को हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑन reflection of light, rays। फर्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड द फोकल लेंथ स्मॉल f ऑफ ए कॉन्केव मिरर। एक कॉन्केव मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, उसके फोकल लेंथ को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/2 ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर, ये हम लोग यूज कर लेंगे। तो फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर
whose radius of curvature is 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर है। अब इसका सॉल्यूशन हम ले लेंगे, ये प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या करेंगे हम लोग, क्या क्या गिवन है, गिवन पहले देखेंगे गिवन क्या है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको हम r से डिनोट करेंगे, गिवन इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। देयरफॉर फोकल लेंथ यूजिंग फर्स्ट फार्मूला, पहले फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग, इक्वल्स टू r/2। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज इक्वल्स टू 30/2, दैट इज 15 सेंटीमीटर। ये हमारा फोकल लेंथ निकल गया कॉन्केव मिरर का या कॉन्वेक्स मिरर का जो भी होगा, यही सेम फार्मूला लगाएंगे। सेकेंड जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 2, फाइंड द नेचर, magnification and location of an image of an object placed before at a distance of 10 centimeter, before a concave mirror, of radius of curvature 15 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव मिरर है, ये जो है इसका फोकस पॉइंट है, ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसका दिया हुआ है, कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो और ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड है 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। तो इसका हमें मैग्निफिकेशन और नेचर ऑफ इमेज, कहाँ ये प्लेस्ड होगा, लोकेशन, ये सब फाइंड आउट करना है। पहले हम देखेंगे, पहले इसका फोकल लेंथ निकालेंगे। फोकल लेंथ f इक्वल्स टू r/2। r क्या है, 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि पोल से जब भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये लाइट रेस के अपोजिट डायरेक्शन, लाइट रेस यहाँ से यहाँ ऐसे जा रही है और डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, इस डायरेक्शन में हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, है ना। तो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो इसलिए ये जो है डिस्टेंस निगेटिव लिया जाएगा, पोल से निगेटिव, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको एक्स एक्सिस मान लेंगे, और पोल से जो लेफ्ट हैंड साइड का, पोल को यदि ओरिजिन मान लेते हैं, तो पोल से लेफ्ट हैंड साइड का जो भी डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर या प्रिंसिपल एक्सिस पर, वो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। इसलिए ये जो है -15/2 हो जाएगा ये सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निगेटिव और फोकल लेंथ भी निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो फोकल लेंथ हो गया -7.5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इमेज की साइज निकालनी है और मैग्निफिकेशन निकालना है, इमेज कहाँ स्थित होगा, ये सब भी हमें देखना है ना। तो
अब जो है पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस हमें निकालना होगा। इमेज डिस्टेंस पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। इमेज डिस्टेंस v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। तो v कहाँ बनेगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब भी एक कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट प्लेस होता है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, उसका इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में उसका एक इमेज बनेगा, है ना। एक रेज ऐसे फोकस से होकर आएगी और दूसरी रेज जो है यहाँ से पोल से जाएगी और सीधे टकराते हुए यहाँ पर ये इन्वर्टेड इमेज बनेगा और इधर इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बनेगा, मैग्नीफाइड होगा, है ना। तो इसको भी हम निकालेंगे, भी हमें फाइंड आउट करना। और भी क्या हो जाएगा, भी निगेटिव हो जाएगा। तो यूजिंग मिरर फार्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग। मिरर फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u। ये मिरर फार्मूला, इसका हम लोग यूज करेंगे। तो 1/f जो है हमारा आया है -15/2 सेंटीमीटर, 15/2 सेंटीमीटर है। और 1/v हमें निकालना है, 1/u था -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर था। तो लिखेंगे 1/v = 1/10 - 2/50। 1/v = ये जो है इस साइड में हम लेकर चले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। और 2 जो है जब 1 में इससे डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 1/v = दोनों का एलसीएम हम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 30, 10 3 = 30 और 15 2 = 30। तो ये हो गया 1/30। v की वैल्यू हो गई -30 सेंटीमीटर। ये हो गया v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि अब मैग्नीफिकेशन हम निकालेंगे। मैग्नीफिकेशन क्या होगा, h/h = -v/u होता है। h' क्या है, इमेज, साइज ऑफ इमेज है, और h जो है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। और v हमारे पास क्या आ गया, v आ गया 30 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। मैग्नीफिकेशन कहाँ, तो लोकेशन ऑफ इमेज क्या हो गया, लोकेशन ऑफ इमेज इज towards the left of concave mirror, towards the left of a concave mirror। concave mirror के लेफ्ट में लोकेशन होगा इमेज की, और